कार्यक्रम का इस गौरीपुर पंचायत में आयोजन करने का सौभाग्य हुआ। आज हर जगह जहां भी आप देखते हैं जाते होंगे, जो हमारी सरकार ने माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो चल रही है, अगर किसी घर में 10 परिवार 10 लोग हैं तो कोई ऐसा लोग, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, विकलांग हो, विधवा हो या किसी भी प्रकार की सारा योजना सब लोगों के लिए हमारी सरकार ने की है। आपको जागरूक होना होगा कि हम कैसे सरकारी जो योजना है उसको लाभ लें, इसे जन जन तक पहुंचाएं और इससे ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने का काम। आपकी सरकार झारखंड क्या पूरे देश में ऐसा हुआ होगा कि एक वित्तीय वर्ष में 871 कब्रिस्तान घेराबंदी का काम हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से किया और बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं यहाँ का स्थानीय विधायक हूँ इस क्षेत्र का। ये उपस्थिति जहां तक निगाहें जाएं वहां तक लाभुकों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थकों की यह अपार भीड़ इस बात को दर्शाती है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का यह तीसरा चरण कार्यक्रम पूरे राज्य सहित देवघर में किस तरह लोकप्रियता हासिल कर रही है। 2 दिन पहले एक चक्रवाती तूफान उठा था जिसके आगोश में बाबा नगरी और आसपास के सभी प्रखंड थे और राज्य सरकार के निर्देश पर उसी समय जिला प्रशासन विभिन्न प्रखंडों में इस कार्यक्रम का पंचायतों में आयोजन कर रहा था। लगा कि बारिश से कार्यक्रम प्रभावित होगा, लेकिन जब आंकड़े शाम को पूछा गया तो किसी भी शिविर में उस दुर्दिन में भी 1500 से कम आवेदन नहीं पड़े थे। यह इस बात को बताता है कि लोगों का विश्वास इस कार्यक्रम में और हेमंत सरकार में, गठबंधन की सरकार में बढ़ा है। मैं 5 लोगों को पेंशन मिल रहा है एक परिवार का, ये आज सुबह का आंकड़ा है और इस तरह के 22 लाख लाभुक पहले 80 साल 90 साल न जाने आस में कितने लोग गुजर जाते थे, पेंशन नसीब नहीं होता था। कभी फुरकान साहब के पास, कभी डीसी साहब के पास, कभी पासवान जी के पास, कभी प्रदीप बाबू के पास। बार बार लोगों ने विभिन्न माध्यमों से आवाज उठाई, लेकिन डिमांड जितना था उसके परिप्रेक्ष्य में लक्ष्य बिल्कुल ही नगण्य था। नतीजा, जिस गांव में जाइए हजारों हजार लोग मिलते थे कि हमारे पेंशन की बारी कब आएगी। हद तो तब हो जाती थी जब किसी बदकिस्मत बहन को जो 20 साल 22 साल 25 साल में विधवा होती थी, उसको ये कहा जाता था, जब वो आसरा मांगती थी, सरकार से मदद मांगती थी, जब प्रखंड और जिला मुख्यालय में जाती थी तो उनको ये कहा जाता था आपका 40 वर्ष हुआ तब आपको पेंशन मिलेगा। सोचिए उन विधवा बहनों पर क्या गुजरती होगी। झारखंड बने आज
इस सरकार के आने के पहले 19 सालों में कई शासन देखे, कई मुखिया बदले, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। और आज जिस दिन कोई बहन विधवा होती है उसी दिन उसका पेंशन होता है। मैं पिछले दिनों सारवा पंचायत के शिविर में गया था। एक व्यक्ति आया, बोला आज ही 60 साल हुआ है मेरा। हेमंत बाबू सिमडेगा से बोल रहे थे कि जिस तरह 5 साल होते आधार कार्ड पाने का अधिकार आपको है, 18 साल होते वोटर कार्ड पाने का अधिकार आपको है, उसी तरह 60 साल होते पेंशन लेने का अधिकार झारखंड के बुजुर्ग दादा दादी काका काकी को है। और उसका पेंशन उसी दिन स्वीकार हुआ। सर के साथ पलामू जाने का सौभाग्य हुआ। हंटरगंज से एक दंपत्ति आया था। उन्होंने कहा कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवा दो बाबू। उनका नाम सोनू यादव था। हमने कहा बाबा आप क्यों मिलना चाहते हैं? कहा बेटा मुझे आज मेरी उम्र 91 साल है। जब मेरा पिछले साल सर्वजन पेंशन आया तो पेंशन पास हुआ। मुझे 29 साल तक अपने पेंशन को लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। लेकिन बेटा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि मेरा बेटा हरिहर यादव, जिसका पिछले साल 60 साल हुआ और उसे 29 साल इंतजार नहीं करना पड़ा, उसे तब का तब पेंशन दिया गया। इस बात का हम धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं।